आपने श्रवण किया था सत्संग की महिमा के बारे में, क्योंकि सत्संग की महिमा अनंत है। यदि संत महात्मा नहीं होते संसार के अंदर तो ये संसार जल के राख हो जाता। ये संसार बचा हुआ संतों से बचा हुआ है। इसलिए संतों का संग करे, सत्संग करे, ताकि विवेक की प्राप्ति हो। विवेक होगा क्या है क्या नहीं है, अच्छा है क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या सत्य क्या असत्य, और ज्ञान अज्ञान का विवेक होगा, क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है। ये सत्संग के द्वारा मिलेगा और सत्संग मिलेगी संतों के संग से। इसलिए स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने फरमाया कि सत्संगति सबसे बड़ी विधि कीजिए जाए, रामचंद्र संत जन ने ब्रह्म मिलाए। यानी सत्संगति सबसे बड़ी वस्तु है और नित्य करना चाहिए। तो यहाँ पर सत्संग की महिमा है, फिर भगवान के नाम की महिमा ही है कि संसार में भगवान का नाम श्रेष्ठ है। सत्संग और भगवान का नाम दो चीज जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों जीवों का उद्धार कर दिया। सभी है, गीत है, जटायु है, इनका तो भगवान ने उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों जीवों का उद्धार कर दिया। इसलिए भगवान के नाम का जप करे, कपट नहीं रखे, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचे। अपन राम राम कर रहे हैं, बगल में छुरी है, दूसरे का बुरा सोचे, अहित सोचे, दूसरे को दुख पहुंचाए, तो राम नाम कोई काम का नहीं है। भगवान उससे नाराज रहते हैं। हाँ, आप पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, आरती कर रहे हो, संध्या कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो दूसरे के प्रति बुरा की भावना है, नीचा दिखाने की भावना है, अनिष्ट की भावना है, तो उसका फल भगवान दंड जरूर देते हैं। क्योंकि अपन से किसी का भला नहीं हो सकता, तो बुरा मत करो। अपने तरफ तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, राम राम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, बुरा सोचते हैं, नीचा दिखाने की भावना है, ये ऊंचापन है, तो इससे भगवान खुश नहीं होते, भगवान नाराज होते। फिर वो पूजा दो कोड़ी की नहीं होती। इससे तो अच्छा पूजा नहीं करना ही अच्छा है। क्योंकि दवा देता है डॉक्टर दवा देगा मरीज को, तो दवा के साथ साथ परहेज भी बताएगा कि ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी है, ये चीज़ खाओगे तो दवा असर नहीं करेगी, ये चीज़ नहीं खाओगे तो दवा असर करेगी। तो यदि वो रोगी परहेज का पालन करेगा, दवा खाएगा और परहेज का पालन भी करेगा, तो क्या है कि ठीक हो जाएगा। और दवा ले रहा है, परहेज का पालन नहीं करेगा, वो जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकता है, वो रोगी रहेगा। वैसे ही अपन भगवान का भजन भी करें, पूजन भी करें, सब कुछ कर रहे हैं, राम राम भी कर रहे हैं, और अपन दूसरे का बुरा सोचते, दूसरे की साधना बाधा पहुंचाते, रोड़ा अटकाते, दुख पहुंचाते, तो साधना सफल नहीं होती है। वो कोलू का जो बेल होता है वो दिन भर चलता वहीं का वहीं रहता है, वो वाली बात है। तो इसलिए साधना सफल कब होती है, भगवान खुश कब होते हैं? यदि आपने सिर्फ दो नाम ही लिया, आपने किसी का बुरा नहीं सोचा, अनिष्ट नहीं सोचा, और आपने किसी के साधना बाधा नहीं पूछी, और आप अपने काम से काम, राम से राम, तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, भगवान आपके ऊपर खुश रहते हैं। साधना कितने की उससे कोई मतलब नहीं, नाम कितना लिया उससे मतलब नहीं। अपन ने किसका बुरा तो नहीं सोचा, अनिष्ट तो नहीं सोचा, अपन ने किसी का अपराध तो नहीं किया, वो ज़्यादा मायने रखता है। साधना भले कम की हो, और यदि अपन ने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, बुरा नहीं किया, कष्ट नहीं दिया, तकलीफ नहीं दी, तो भगवान उसको ज़्यादा खुश रहते हैं। ऐसा और जीवन भर अपने सत्संग किया और हमेशा बुराई किया, नित्य अन्याय किया, संतों को दुख दिया, तकलीफ दिए, तो जो कोलू का बेल होता है वो जीवन भर घूमता है, सोचता है बहुत पहुँच गया नहीं पहुँचा, वही का वही। इसलिए मेन बात है, 4 वेद 6 शास्त्र की बात है, दो ही, बुरा क्यों बुरा होता है, भला क्यों भला
हो, इसलिए भला करे, किसी का बुरा न करे, सत्संग की मेन बात है। तो ये तो मेन बात है कि भगवान का नाम ले, भगवान के नाम के साथ बड़ी बात ये किसी का बुरा न करे। तो नाम है के बारे में आया। अब अजामिल था, कितना बड़ा पापी था, लेकिन उन्होंने पाप किया, प्रायश्चित कर दिया, फिर जीवन में कभी उन्होंने दोबारा किसी का बुरा नहीं किया। अजामिल की कथा आती भागवत में, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर प्रायश्चित करके जप किया, जप करके किसी का बुरा नहीं किया, तो क्या है कि उसका उद्धार हो गया। हाँ, जीवन में भूल हो जाती है, लेकिन संकल्प ले लेते हैं कि आज के बाद में किसी का बुरा नहीं करेंगे और प्रायश्चित करें। जिसका भी बुरा किया उससे क्षमा मांगे, माफी मांगे, प्रायश्चित करे, तो फिर भगवान उसको क्षमा करते हैं। ऐसा तो कथा में आया कि भगवान के नाम की महिमा ही है। भगवान का नाम बहुत सागर से तार देता है, लेकिन भगवान का नाम तब तारता है जब प्रायश्चित कर ले और ऐसा से किसी का बुरा नहीं करे और राम राम करे, तो भगवान का नाम उद्धार कर देता है। बाकी राम राम कर रहे हैं, दूसरे के प्रति बुरा सोचेंगे, नीचे दिखाएंगे, अनिष्ट करेंगे, बुरा काम करेंगे, संतों को दुख देंगे, तकलीफ देंगे, तो चाहे जीवन भर राम का नाम ले तो उद्धार नहीं होता उसका। तो ये नाम है माई। उसके बाद में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में क्या है कि प्रयागराज में भरद्वाज निवास करते थे। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुराग, तापस राम तापस समागम भया निदान, परमारत पद परम सुजाना, परमारत पद परम सुजाना। मतलब एक भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में निवास करते थे और आज भी अक्षर वटवृक्ष है। आज भी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। एक तो प्रयागराज में और एक कथा सुनाते हैं भगवान यहाँ पर कहते लोमस ऋषि कथा सुनाते हैं कालभूषण जी को, और गरुड़ जी कथा सुनाते हैं कालभूषण जी को, कालभूषण जी कथा सुनाए गरुड़ जी को, और इधर भगवान शंकर कथा सुनाते माता पार्वती को, और यहाँ अक्षरवट के नीचे कथा सुनाते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को। तो तुलसीदास जी महाराज कथा सुना रहे हैं, अपने ही मन को कथा सुना रहे हैं। तो भगवान की ये कथा नित्य चल रही है। और आज भी वृंदावन में रासलीला होती है, निधिवन में, जहाँ डेली नित्य रास होता है। उस रास में कोई जा नहीं सकता। आप निधिवन वृंदावन गए हो तो वहाँ पर सायंकाल के समय सब लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाता है ताकि रात में न रहे, और बंदर भी वहाँ से निकल जाते हैं रात के समय। रात्रि में कोई निवास नहीं करता वहाँ पर, क्योंकि नियम है कि जो कोई रात में रुक गया तो वहाँ तो या मुर्दा मिला, मर गया, मरा हुआ मिला, या फिर वो पागल हो गया वैसा मिला। ये दो दशा होती है वहाँ पर। एक बार एक साधु ने सोचा कि मैं रहूँगा, वो अपनी साधना के बल पर वहाँ रह गया निधिवन में। कहा कि जो मैं देखूंगा सबको बता दूंगा रासलीला के बारे में। और वो साधु चुप के निधिवन में ठहर गया रात में। सुबह जब हुआ तो वो कुछ बोल नहीं पाया, लोगों को बता भी नहीं पाया कि ये लीला हुई है। ऐसा चमत्कार आज भी निधिवन में, वृंदावन में एक
तो निधिवन में नित्य रास होता है भगवान कृष्ण राधा कृष्ण का गोपियों के साथ में। और दूसरा, यह अक्षयवट के नीचे आज भी राम कथा सुनाते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी महाराज जी को। एक बार मकर महीना यानी माघ महीने में कुंभ मेला लगता है, यानी हर महीने हर साल माघ महीने में 1 महीने तक साधु संत वहाँ निवास करते, जप तक पूजा पाठ करते। जब 1 महीना पूरा हो जाता है तो सब साधु संत चले जाते हैं। तो एक समय मकर राशि में जब सूर्य आता है माघ महीने में, और उस समय सभी साधु संत महात्मा वहाँ पधारे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरते, सबकी सेवा होती। जब 1 महीना पूरा हो जाता है सब साधु संत महात्मा अपने अपने आश्रम चले जाते। जब 1 महीना पूरा हुआ सभी संत जाने लगे, सबको विदा किया। भरद्वाज जी ने जब याज्ञवल्क्य ऋषि जाने लगे तब उनके पैर पकड़ लिए, महाराज आप यहीं ठहरिए। अपने घर में कोई मेहमान आए और वो मेहमान कहे मैं जाऊं और आपने बोल दिया जाओ, तो भी ठीक नहीं है कि उनका सम्मान है क्या जाओ, उपेक्षा की है। और उनको क्या है कि जबरदस्ती रोकिए, नहीं आप मत जाइए रुकिए, तो भी ठीक नहीं है। तो क्या करें? तीसरा उपाय करना चाहिए कि पैर पकड़ लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने, भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि के पैर पकड़ लिए, कहा कि आप यहीं रुकिए। और याज्ञवल्क्य ऋषि वहीं रुके। कहा कि मेरे मन के अंदर संदेह घूम रहा है, यदि मैं आपको नहीं पूछता हूँ तो पाप लगता है, क्योंकि कपट नहीं रखना चाहिए, घूस से कपट, मित्र से चोरी के, निर्धन होई के होई, निर्धन के होई कोड़ी। तो आपसे कपट नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक शंका है, क्या करूं? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बोला कि क्या शंका? बोले कि यही शंका है कि जिस राम की कथा आप कहते हो, शिव जी कहते हैं, वो राम कौन है? वो राम दशरथ नंदन राम है या कोई दूसरा राम है? जिसकी क्या है कि शिव जी भी राम नाम करते हैं, पूरा संसार राम नाम करता है। वो राम कौन है जिन्होंने दशरथ के घर में लीला की थी, रावण का वध किया था और फिर अयोध्या में पधारे, अभिषेक हुआ राम का। वो राम कौन मैं जानना चाहता हूँ। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा आप मेरे मुँह से राम कथा सुनना चाहते हो, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न मेरे से पूछा है। आपको मैं वो संवाद सुनाता हूँ। एक बार त्रेता युग माही, संग गए कुंभजर सिपाही, सरस्वती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यानी एक बार भगवान शिव और पार्वती त्रेता युग के अंदर कुंभज ऋषि, कुंभज कहते हैं जिसका जन्म घड़स से हुआ, ऐसे अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे। और वहां पर क्या है कि भगवान की पूजा अर्चना की। अगस्त्य ऋषि ने भगवान शिव की पूजा की। शिव जी मन में सोचा ये ऋषि कितने बड़े हैं जो मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन पार्वती सती ने इसका गलत अर्थ लगाया। सती ने सोचा कि जो वक्ता हमें राम कथा सुनाने वाला है वो हमारी पूजा कर रहा है, ये क्या कथा सुनेगा? यानी संदेह शुरू हुआ सती के मन में। देखो शंका, संदेह, संसात्मा विनाशति गीता में आया कि जब संदेह शुरू हो जाता है तो विनाश की तरफ जाता है। यहाँ से संदेह शुरू हुआ सती का, आगे जाके सती को जाना पड़ेगा। फिर भगवान राम कथा सुने अगस्त्य ऋषि ने, भगवान शिव ने कथा सुनी, लेकिन सती संदेह में झूलती रही, उन्होंने पूरी कथा नहीं सुनी। तो गोस्वामी जी महाराज जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सती का नाम भी काट दिया। क्या बताया? राम कथा मुनि वर्ष बकाने सुनी महेश पर
अगस्त्य ऋषि ने राम कथा सुनी और शिव जी ने सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी क्योंकि सती संदेह में रह गई। फिर वहां से भगवान शिव प्रणाम करते अगस्त्य ऋषि को, कहते कि आपको क्या चाहिए, हमने आपसे राम कथा सुनी, बदले में आपको हम भेंट देना चाहते हैं, क्या चाहिए। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान के चरण में प्रेम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और आशीर्वाद दिया शिव जी ने और सती जी ने। वहां से कैलाश की ओर जा रहे थे, जा रहे रास्ते में भगवान राम ने लीला की। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता पंचवटी में विराजमान थे और लक्ष्मण जी फल फूल लेने के लिए गए। राम जी ने सीता जी से कहा कि मैं लीला करूंगा, न लीला, आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, नकली सीता बन के राम के पास बैठ गई। लक्ष्मण जी वापस आए। फिर इधर शूर्पणखा आई थी, लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे और शूर्पणखा रावण के पास गई और रावण वहां आया, मारीच को पटाया। मारीच वहां से निकला सोने का मृग बन के और सीता जी ने कहा कि इसकी चमड़ी चाहिए। राम जी समझ गए, राम जी ने समझाया, सीता नहीं मानी। तब राम जी देव कार्य के लिए, देवताओं के हित के लिए वहां से निकल पड़े और मारीच के बाण लगाया। मारीच अंतिम में राक्षस का रूप धारण करते हुए से त्याग किया। तो हे लक्ष्मण पहले बोला, फिर राम बोला और से त्याग कर दिया। सीता जी ने वो ध्वनि सुनी और कहा कि लक्ष्मण जी आपको बुला रहे हैं, आपके भाई के जीवन में संकट आया है। लक्ष्मण जी हंसने लगे कि जिसकी भ्रुकुटी मात्र से ये धरती सीता जी बाहर करने की कोशिश की, आग निकली उससे, राम नीचे खिसक गया। फिर सीता जी भिक्षा लेने के लिए कहा कि आप रेखा के अंदर आके भिक्षा दीजिए। रावण ने कहा कि भिक्षा देनी हो तो बाहर दीजिए, अंदर में नहीं आऊंगा और मैं खाली जा रहा हूँ। तब सीता रेखा को पार करके भिक्षा दी और रावण ने सीता का हाथ पकड़ के रथ में बिठा के लंका में ले गया। तो अब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की तलाश कर रहे, हाँ सीता राम बोल रहे थे। उस समय भगवान शिव और सती जी राम कथा सुन के और कैलाश की ओर जा रहे थे। तो भगवान राम के नर लीला को देख के भगवान शंकर चरण में प्रणाम करते, जय हो सच्चिदानंद, जय हो सच्चिदानंद। तब सती जी कहती, कौन सच्चिदानंद? बोले ये जिसकी अपन कथा सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, वही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी नर लीला कर रहे, प्रणाम करो। मैंने प्रणाम किया, आप भी प्रणाम करो। सती ने सोचा कि ब्रह्म है तो फिर राजकुमार कैसे? राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म में तो नहीं तो कोई हर्ष है, नहीं कोई शोक है, नहीं कोई दुख है, नहीं कोई सुख है। ये तो नारी के लिए रो रहे, सीता कर रहे, ये कौन से ब्रह्म? मैं प्रणाम नहीं करूंगी। सती ने मन में सोचा। शिव जी ने कहा प्रणाम करो, सती ने प्रणाम नहीं किया। और फिर सती ने सोचा कि परीक्षा करनी चाहिए, ब्रह्म है या क्या है। तो शिव जी ने कहा परीक्षा मत करो, लेकिन सती ने कहा परीक्षा करूंगी। शिव जी ने कहा ठीक है, परीक्षा कर लो। और शिव जी एक पेड़ के नीचे आ गए, वट वृक्ष के नीचे। जो बरगद का पेड़ है ये बहुत ही पवित्र पेड़ है। बरगद का पेड़ घर में नहीं होना चाहिए, पीपल का पेड़ घर में नहीं होना चाहिए। घर में सिर्फ तुलसी का पौधा होना चाहिए, केला होना चाहिए बस। या फिर आम है, आम भी नहीं होना चाहिए, वैसे कम ही रखते हैं आम। सबसे अच्छा तुलसी का पौधा गमला घर में हो और केला
केला का पेड़ हो, बाकी जो पेड़ है जैसे कि आम है, जैसे कि वट वृक्ष है, वट वृक्ष को आप बरगद बोलते हो, बरगद का पेड़ है, और पीपल है, ये घर के बाहर ही अच्छे लगते हैं, बाजार में गाँव के बाहर अच्छे लगते हैं, घर में तुलसी का पौधा अच्छा लगता है। और घर के बाहर गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए। जिस घर के गेट पर गणेश जी की प्रतिमा होती है उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आता है, क्योंकि घर में प्रवेश करते समय गणेश जी का स्वस्तिक का चिन्ह हो, गणेश जी की प्रतिमा हो घर के बाहर। और घर में गाय होनी चाहिए, गाय अति श्रेष्ठ है, वो भी देसी गाय, ये होना चाहिए। तो भगवान शंकर ने बरगद के नीचे आए, देखो बरगद का पेड़ कितना अच्छा, शिव जी पार्वती जी कथा सुनाते, वट वृक्ष के नीचे कथा सुनाते, और काकभूषण जी गरुड़ जी कथा सुना रहे तो बरगद के नीचे, और यादव के ऋषि कथा सुना रहे भरद्वाज जी को तो बट के नीचे, और तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं तो बट के नीचे, और सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनी राधा परीक्षित को तो बट के नीचे, और इधर 88,000 सूत जी महाराज 88,000 सोनका ऋषि कथा सुने बट के नीचे, और गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनी धुंधकारी तो बट के नीचे। छाया छाया तो सबसे उत्तम बड़ की छाया, पेड़ पौधों में सबसे अच्छी छाया यदि कहा जाए तो बरगद की छाया श्रेष्ठ होती है, बरगद की छाया के मुकाबले कोई छाया नहीं है। और पीपल में भगवान विष्णु का वास है, बरगद में शिव जी का वास है, वट वृक्ष में शिव जी का वास है, और पीपल में विष्णु भगवान का वास है। तो यहाँ बरगद के नीचे शिव जी ने ध्यान लगा के शिव जी बैठ गए और सती परीक्षा करने के लिए गई। देखो ये भूमि बड़ी खराब है, ये दंडकारण्य की जो भूमि है ये संदेह की भूमि है। यहाँ पर जो भी आया सबने अपना रूप बदला, ये भूमि ऐसी है। दंडकारण्य भूमि कौन सी? नासिक की भूमि, दंडकारण्य की भूमि नासिक की भूमि है। या जो भी आया उसने अपना शरीर बदला, यहाँ पर मारीच आया तो भी अपना रूप बदल के आया, मृग बन के सीता के पास से निकला मृग, मारीच ने अपना रूप बदला, सीता ने भी अपना रूप बदला, जो असली सीता थी अग्नि में समा गई, नकली सीता बन के राम के पास खड़ी रही तो सीता ने भी रूप बदला। यहाँ रावण आया, रावण ने भी रूप बदला, यदि के रूप में आया रावण भी आया। और यहाँ सती ने भी अपना रूप बदला, सती भी नकली सीता बन के परीक्षा करने के लिए गई राम के पास। और सुर्पणखा ने भी रूप बदला, सुर्पणखा भी एक सुंदर स्त्री के रूप में आई थी राम के पास में। तो जो भी यहाँ आए ये दंडकारण्य की भूमि ऐसी है, जो भी आए रूप बदल के आए। और ये संदेह की भूमि है, ये शंका की भूमि है दंडकारण्य की भूमि। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ क्या है कि आदमी का मन ही बदल जाता है। श्रवण कुमार जैसा भक्त भी जब अपने माँ बाप को लेके जा रहा था तो एक जगह ऐसा रखा, कदम रखा, पग रखा, और श्रवण कुमार की बुद्धि बदल गई। श्रवण कुमार ने कहा कि मैं कोई आपका नौकर नहीं हूँ जो मैं आपको ढोता फिरूं, मेरे को पैसा दीजिए, किराया दीजिए। तो माँ बाप ने कहा बेटा ऐसा कर, आगे देंगे किराया, थोड़ा आगे चलो, फिर आगे उतारना हमको, फिर हम आपको किराया देंगे। फिर जो भी श्रवण कुमार आगे बढ़ा, 2 किलोमीटर दूर आगे बढ़ा, फिर कहा कि अब तेरा किराया देते हैं। तब श्रवण कुमार ने कहा क्षमा करना, पता नहीं मैंने आपको क्या बोल दिया और मेरे ऊपर आप दया करो। तो माता पिता ने कहा बेटा तेरा दोष नहीं था, वो जगह ही ऐसी थी जिस वजह से क्या है कि तू ऐसे उल्टे वचन बोलने लग गया। तो कुछ जगह ऐसी खराब होती है, कुछ जगह ऐसी अच्छी होती है।
तो यहाँ दंडकारण्य की भूमि इतनी खराब है कि यहाँ पर सभी रूप बदला, सती रूप बदल की जाती है। देखो सती ने संदेह किया, शुरुआत में जब अगस्त्य ऋषि के पास सती गई तो वहाँ संदेह किया अगस्त्य ऋषि पर क्या कथा सुनाएगा। दूसरा संदेह किया कि शिव जी ने प्रणाम किया, सती ने प्रणाम नहीं किया। संदेह किया कि राजकुमार राम ब्रह्म है तो फिर राजकुमार कैसे, राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे। तीसरा संदेह किया कि ब्रह्म है तो ये नारी के लिए क्यों रो रहे। चौथा संदेह किया, शिव जी ने कहा कि तुम प्रणाम करो, सती ने प्रणाम नहीं किया। पांचवा संदेह किया कि परीक्षा करने के लिए गई, वो संसारात्मा विनाशक और सती परीक्षा के लिए चल पड़ी। असली सीता थी और राम को आगे रखती, लेकिन नकली सीता थी सती जो राम से आगे चलने लगी। जब राम से आगे चलने लग गई तो राम जी तो पहचान ही गए। राम जी के साथ जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण जी पहचान गए और फिर सोचा कि माँ सीता का रूप क्यों धारण किया। अब राम जी ने सोचा कि मैं यदि इसको माँ कहूँगा तो ये सीता के रूप में क्या करूँ, यदि सीता कहूँगा तो माँ गृहस्थाश्रम में अव्यवस्थित हो जाएगा, गृहस्थाश्रम क्या बोलूँ। तो राम जी ने कहा कि भगवान शिव को छोड़ के आप अकेले क्यों घूम रही हो जंगल में। और सती समझ गई कि मेरे को पहचान ले। फिर राम जी ने सती जी वहां से जाने लग गई, सीता के रूप में थी। वो आँख बंद कर ली, जब आँख खोलती तो कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दिए, राम सीता लक्ष्मण दिखाई दिए। पूरब की ओर देखा राम लक्ष्मण सीता, पश्चिम की ओर देखा राम लक्ष्मण सीता, उत्तर की ओर देखा राम लक्ष्मण सीता, दक्षिण की ओर देखा राम लक्ष्मण सीता। जब भगवान की ऐश्वर्यमयी लीला देखी सती ने समझ गई कि ये साक्षात ब्रह्म है और मैंने इनकी परीक्षा में अनर्थ किया। और सती आई शिव जी के पास में, और क्या मन में बड़ा दुख है सती को। मैं शंकर कर कान माना निज ज्ञान काम करना। मैं शंकर कर कान माना निज ज्ञान काम करना। अब सोच रहे कि मैं शिव जी का कहना नहीं माना, क्या करूं। देखो एक ने कही दूसरे ने मान ली, गोरख कही दोनों ज्ञानी। एक कहे दूसरे मान लेता है तो ज्ञानी है। लेकिन बात कौन सी माननी चाहिए, जो उचित अनुचित वो बात माननी चाहिए। क्या उचित है क्या अनुचित, यदि अनुचित है तो बात नहीं माननी चाहिए, यदि उचित है तो बात मान लेनी चाहिए। तो अब सती मैंने पश्चाताप कर रही है कि मैंने शिव जी का कहना नहीं माना और राम के ऊपर अपना ज्ञान थोपा। मैं जाके शिव जी को क्या जवाब दूंगी। और शिव जी के पास पहुंची, प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि आपने परीक्षा ली। सती झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा प्रणाम तुम्हारे जाने, कछु न परीक्षा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने ही प्रणाम किया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने जब ध्यान लगा के देखा, सती ने जो जो चरित्र किया शिव जी के ध्यान में आया। शिव जी समझ गए कि अब ये मेरी माँ है, अब मेरी पत्नी नहीं है। और शिव जी राम कथा सुनाते कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शिव जी ने कहा कि अब मैं इसको माँ मानूंगा, अब इसको कभी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, जय हो महेश जय हो, आपके जैसी कठिन प्रतिज्ञा कौन ले सकता है। आपने भक्ति के खातिर अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया और आपने अखंड प्रतिज्ञा ली है। आपके सिवाय राम भक्त संसार में कोई नहीं है। जय हो महेश जय हो। ऐसी आकाशवाणी
तब सती ने शिव जी से पूछा कि भोलेनाथ आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली है। शिव जी कुछ नहीं बोले और शिव और सती कैलाश पर आ गए और वह राम का दर्शन आते। और अब शिव जी की वहाँ समाधि लग गई थी। शंकर सजय स्वरूप समारा लागे समाधि अखंड पारा लागे समाधि अखंड पारा। शिव जी ने अपना स्वरूप संवारा और अखंड समाधि लग गई भोलेनाथ की। और 87,000 वर्ष तक समाधि लगी शिव जी की। जब समाधि खुली तब सती भगवान शिव के पास पहुंची और शिव जी ने सती को बैठने के लिए सामने आसन दे दिया। पहले तो बाईं तरफ बिठाते, इस बार शिव जी ने बाईं तरफ भी बिठाया, सामने आसन दिया, सती सामने बैठ गई। आइए 1 मिनट के लिए श्री कृष्ण बोल।